हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ऑप्टिक्स की सेकंड यूनिट प्रकाशिकी की सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में। और फिर ये बताया गया था कि फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन के अलग अलग केसेस हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग सारी थ्योरी जो है, जितने भी डेरिवेशंस हैं, वो सारे हम लोग फ्रेनेल विवर्तन के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रॉनहोफर विवर्तन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अगर अपन लोग क्विक रिविजन के हिसाब से देखें तो फ्रेनेल विवर्तन क्या था, जिसमें जो भी अवरोधक था, जो भी द्वारक था, उससे स्रोत और उससे पर्दे की दूरी एक निश्चित दूरी थी, एक सीमित दूरी थी जिसे हम नाप सके। और जबकि फ्रॉनहोफर जो था विवर्तन, उसमें ये जो दूरी थी ये अनंत पर थी। जैसे कि फ्रेनेल विवर्तन था, उसमें गोलीय या समतल गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र बनता है और फ्रॉनहोफर में समतल तरंगाग्र। और फ्रॉनहोफर में लेंस की जरूरत पड़ती थी और फ्रेनेल में लेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध। अब जितना भी आप पढ़ोगे ना थोड़े दिन, वो फ्रेनेल का पढ़ोगे, बाद में फ्रॉनहोफर का पढ़ोगे। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध, देखिएगा क्या है ये। फ्रेनेल ने कहा था कि कोई भी तरंगाग्र होता है ना, जो फ्रेनेल ने कहा तो सीमित, मतलब या तो गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र, कोई भी तरंगाग्र, वो क्या होगा, छोटे छोटे कटिबंधों में बचा हुआ होता है। तो उसकी बात करेंगे हम लोग, लिखते हैं इसके बारे में। फ्रेनेल के अनुसार किसी तरंगाग्र के कारण लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे, टफ चीज नहीं है। फ्रेनेल के अनुसार किसी तरंगाग्र के कारण किसी तरंगाग्र के कारण उसके सम्मुख स्थित किसी बिंदु पर उसके सम्मुख स्थित किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए कल्पना की गई कि तरंगाग्र को अनेक ऐसे कटिबंधों से निर्मित माना जा सकता है कि क्रमागत कटिबंधों से उस बिंदु पर क्रमागत कटिबंधों से उस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 या कलांतर पाई
पथांतर लैम्ब्डा बाई 2 या कलांतर पाई हो, इन्हें फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध कहते हैं। एक बार इसको लिख लो। आप सोचोगे इतनी बड़ी रामायण लिख दी, इसको समझाएंगे कैसे, तो पहले लिखवाया इसीलिए ताकि सिर्फ एक डायग्राम मैं बनाऊंगी और उस एक डायग्राम से आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी। इन्हें फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध कहते हैं। सारा का सारा, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे वो इसी से ही पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लो, फिर डायग्राम से बताती हूँ सारा का सारा। देखो, इसने एक लाइन बोली, फ्रेनेल के अनुसार किसी तरंगाग्र, अब मान लो ये है कोई तरंगाग्र, कोई भी तरंगाग्र है, चाहे भले ही समतल मान लो, चाहे गोलीय मान लो, चाहे बेलनाकार मान लो, कोई भी, पर अपन लोग जनरली ध्यान रखना फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध है ना, तो हमारी दूरी सीमित होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई कटिबंध है, यहाँ कोई तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र के थ्रू, इस पूरी जो लाइट का हिस्सा है ना ये, इसके थ्रू हमें ये बिंदु P है, इस पर तीव्रता निकालनी है, इस लाइट की, इसकी यहाँ पे तीव्रता हमें निकालनी है। कोई दिक्कत? तो क्या होगा, इन्होंने कहा, फ्रेनेल ने, कि हम लोग क्या मानेंगे, तरंगाग्र को छोटे छोटे कटिबंधों में, इस तरह के छोटे छोटी चकतियां जो होती है ना, इस तरह से बना हुआ मान सकते हैं। अब इस वाले से इस पर तीव्रता पहुंची, इससे इस पर, इससे फिर इस पर, अगले वाले से इस पर, अगले वाले से इस पर, अगले वाले से इस पर, इस तरह से। तो प्रत्येक से पहुंचने वाली जो है उनके बीच में पथांतर लैम्ब्डा बाई 2 का होगा, ये तभी तो इनका नाम है अर्ध आवर्ती कटिबंध, लैम्ब्डा बाई 2 का पथांतर। और हमें पता है कि जो कलांतर होता है वो 2 पाई बाई लैम्ब्डा इंटू पथांतर होता है, और पथांतर लैम्ब्डा बाई 2 है, लैम्ब्डा से लैम्ब्डा कटा, 2 से 2 कटा, तो पाई कलांतर। तो क्या बोलेंगे कि जो ये एक एक कटिबंध है ना, इनसे P बिंदु पर जो पहुंच रही है ना तरंगे, उनके बीच में या तो लैम्ब्डा बाई 2 का कलांतर, पथांतर होना चाहिए, या पाई का कलांतर होना चाहिए, तभी इसका नाम अर्ध यानी आधा, अर्ध आवर्ती कटिबंध इनको बोला जाता है। तो ये इसका नाम है। अभी अपन डायग्राम क्लियर वाला बना देती हूं मैं। तरंगाग्र को कटिबंधों में बांटना, ऐसे कटिबंधों में जिनसे किसी बिंदु पर जो तरंगे पहुंच रही हैं उनके बीच जो पथ का अंतर है वो लैम्ब्डा बाई 2, या कला का जो अंतर है वो पाई हो। तो देखिए, इन्होंने माना, डायग्राम बना लेना अच्छे से, ये मान लिया एक तरंगाग्र है ए, बी, सी और डी, इसके थ्रू P बिंदु पर हमें इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये इसका जैसे सामने हिस्से पर इसको मध्य बिंदु मान लिया, ये इसको छोटे छोटे कटिबंधों में बना हुआ मान लिया, पहला कटिबंध, ये जैसे मान लिया यहाँ पे दूसरा कटिबंध, ये जैसे मैंने मान लिया तीसरा कटिबंध। ऐसे ही मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, है ना, ऊपर की तरफ से, तो क्या है, ऐसे n तक बना देंगे, n तो मतलब थोड़ा सा डैश डैश करके आगे ले जाएंगे ना। ऐसे A और ये B, है ना, ऐसे ही ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे डैश 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 करके, और ये nवा कटिबंध हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, और भी बन जाएंगे, बाकी अपन n तक ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया ये पहले वाले की से जो मध्य बिंदु O है ना, इससे P बिंदु की जो दूरी है वो हमने ले ली B, ये पथ है। पहले कटिबंध से इस P बिंदु तक अंतर कितना आना चाहिए पथ का, लैम्ब्डा बाई 2,
आना चाहिए ना, तो आ जाएगा b प्लस लैम्बडा बाई 2। फिर दूसरे वाले कटिबंध की बात करें, दूसरे वाले से इस पर पहुंच रही है, उसकी क्या होगी, b प्लस लैम्बडा बाई 2 में एक और लैम्बडा बाई 2 जुड़ जाएगा, तो b प्लस लैम्बडा, या फिर हम लोग इसको लिख देते हैं b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। ऐसे ही अगर तीसरे से पहुंचाएं, थोड़ा सा दूर दूर करके बना लेना वहां पे ना, मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देती हूँ इसको। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इनको दूर दूर बनाती हूँ ताकि लिख ढंग से पाऊँ, अभी लिख नहीं पा रही मैं ढंग से। बनेगा सेम ही डायग्राम में, बस थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके बना रही हूँ, ठीक है। ये तरंगाग्र है A, ये B, ये C, ये D, ये इसका बिंदु हो गया, ये हो गया P बिंदु, इसकी इससे दूरी जो है वो हमने बताई थी क्या, B। अब इसको कटिबंधों में बांटते हैं, पहले ये वाला कटिबंध ले लेते हैं, इससे इसकी दूरी हमने समझा तो दिया ही ना, इधर तक पहुंचा दो इसको, तिरछी थोड़ी सी आ रही है, ऐसे बना देना ना, b प्लस लैम्बडा बाई 2। अब अगला कटिबंध में मान लेती हूँ ये वाला है ना, थोड़ा दूर, इसको पहुंचाती हूँ इस पर, ये रहा, ये हो गया b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। ऐसे ही मैं मान लेती हूँ डैश डैश करके n तक, ये n है ना, इससे इसकी डिस्टेंस निकालती हूँ। यहाँ पर ऐसे थोड़ी टेढ़ी जा रही है, आपको बिल्कुल सीधी लगानी है ना, एकदम तरंगाग्र से सीधा जाना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। b प्लस ये n है ना, तो n लैम्बडा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, इनकी वो निकालते हैं। ये बिंदु O ले लिया, ये बिंदु है पहले वाले कटिबंध का m1, ऐसे ही इसका दूसरे वाले कटिबंध का m2, ऐसे ही n है ना, n वाले कटिबंध का mn, ऐसे आ रही है। इसका मान लिया यहाँ से जो एंगल है वो है थीटा, मतलब सीधी ना जाके इस बिंदु पर मुड़ रही है, तो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, कितने एंगल से ये प्रकीर्णित हो रही है या फिर मुड़ रही है। क्योंकि देखो लाइट ऐसे जानी चाहिए पर ऐसे ना जाके P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, तो P बिंदु पर पहुंच रही है, इसलिए ये एंगल कितना हो गया, थीटा। कितना हो गया, थीटा। बनाओ इस डायग्राम को। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जानी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, चाहे स्केल से मिला लेना तुम लोग, मेरे पास तो भाई है नहीं, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसमें, माना ABCD पृष्ठ के लंबवत एक समतल तरंगाग्र है। ये ABCD क्या है, हमारी पृष्ठ है जिसके सामने एक तरंगाग्र रखा हुआ है, जिसको छोटी छोटे कटिबंधों में माना है, बटा हुआ। माना ABCD पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ ऐसे है मतलब ऐसे है तो उसके लंबवत यहां पे होना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री पर। माना ABCD पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री पर बात हो रही है, ठीक है। पृष्ठ के लंबवत एक समतल तरंगाग्र है, एक समतल तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र द्वारा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरंगाग्र द्वारा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। यही काम है हमारे पास। आगे, बिंदु P से तरंगाग्र पर डाला गया लंब, बिंदु P से इस तरंगाग्र के मध्य बिंदु पर जो ये जो सीधी दूरी है ना, ये B है। बिंदु P से तरंगाग्र पर डाला गया लंब OP बराबर B है।
बिंदु ओ तरंगाग्र का ध्रुव कहलाता है क्योंकि तरंगाग्र का मध्य बिंदु है। बिंदु ओ तरंगाग्र का ध्रुव कहलाता है। नोट करो यहां तक, फिर आगे पैराग्राफ बदल बदल के, पहले इसकी थ्योरी ही लिखनी है हमें सारी, है ना। नोट करो इसको पॉज करके। आगे लिखेंगे, ये एक तरह से गोलीय पृष्ठ है। बिंदु ओ को केंद्र मान के पहले ये OM1 त्रिज्या, OM2 त्रिज्या, ऐसे OMN त्रिज्याओं के वृत्त बनाए हुए हैं ना, गोले बनाए हुए हैं। 3D की बात है तो गोला, 2D की बात है तो वृत्त। तो लिखेंगे बिंदु O को केंद्र मानकर क्रमशः, बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर क्रमशः B प्लस λ/2 B प्लस 2 λ/2 B प्लस n λ/2 त्रिज्याओं के गोलीय पृष्ठों की गोलीय पृष्ठों की रचना करते हैं। गोलीय पृष्ठों की रचना करते हैं। आगे पहले एक बार लाइन पूरी कराती हूँ फिर समझाती हूँ। इन गोलीय पृष्ठों की ABCD पर प्रतिच्छेदी रेखाएं इन गोलीय पृष्ठों की ABCD पृष्ठ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्रमशः OM1 बराबर R1, OM2 बराबर R2, OMN बराबर RN त्रिज्याओं के संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। एक बार लिख लो इसको, एक बार फिर बताती हूँ। इसकी थ्योरी कवर हो जाए ना, फिर डेरिवेशन तो बहुत अच्छा है इसका, बस थ्योरी पता चल जानी चाहिए मुझे।
देखो इसने क्या बोला, P बिंदु है, सही है, सामने पृष्ठ रखी हुई है, P बिंदु का यहाँ पे है, इससे पहले B त्रिज्या का, B प्लस लैम्बडा बाई 2, B त्रिज्या का तो क्या मध्य बिंदु है उससे, ठीक है, लंब है, B प्लस लैम्बडा बाई 2 त्रिज्या, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, इसका गोलीय कोश, अब गोलीय कोश का मतलब पूरा चारों तरफ से, समझ रहे हो, गोलीय कोश 3D में P बिंदु से पूरा यहां भी कवर हो, यहां भी कवर हो, तो यहां वाले को तो अपन ने बनाया नहीं है, सिर्फ जो पृष्ठ पे पहुंचा वो ये गोलीय कोश इस पृष्ठ को M1 बिंदु पर काट रहा है, M1 बिंदु पर इस तरह की शेप दे रहा है, ठीक है। अभी 3D है, इमेजिन तो कैसे करोगे, उन लोगों ने तो 3D इमेजिन किया हुआ है, बनाया हुआ है सारा कुछ, अपन को सिर्फ ये बताया है। फिर B प्लस 2 लैम्बडा बाई 2 का उससे बड़ी त्रिज्या का एक गोला बनाया, तो वो यहाँ पे आया, कट किया M2 पे, फिर ऐसे ही N कट किया Mn पे, तो OM1 त्रिज्या का OM1 बराबर R1, OM2 बराबर R2, OMN बराबर Rn त्रिज्याओं के संकेंद्रीय वृत्त, मतलब जिनका केंद्र एक ही है O, इस तरह की रचना हमें प्राप्त हो जाती है। लिख लो फटाफट इसको। अब देखिए अगली चीज लिखेंगे हम, जो R1 त्रिज्या का वृत्त है ना, जो ये अंदर अंदर वाला, देखो ये वाला, ये तो प्रथम कटिबंध कहलाता है। अब पहले को पार कर जाए दूसरे को पार ना करे, यानी कि पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के बीच का जो वलय है ना, ये वाला हिस्सा, ये द्वितीय कटिबंध कहलाता है। ऐसे दूसरे पे जाए, तीसरे से पहले वो तीसरा, ऐसे ही अगर देखो पहला कटिबंध कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब पहले और दूसरे के बीच में हो गया दूसरा, दूसरे और तीसरे के बीच में हो गया तीसरा, तीसरे और चौथे के बीच में हो गया चौथा, ऐसे ही n-1 वे और n वे के बीच में कौन सा होगा, n-वा, सही है ना। पहला तो बीच का ही है, पहले दूसरे के बीच दूसरा, दूसरे तीसरे के बीच तीसरा, तीसरे चौथे के बीच चौथा, n-1 वे और n वे के बीच n-वा, तो वही चीज बताइए। अब लिखेंगे इसके आगे, इससे आगे की थ्योरी लिखते हैं। यहां पे मैं थोड़ा पार्टीशन कर देती हूँ, फिर यहां लिख देती हूँ। त्रिज्या R1 वाला वृत्त, त्रिज्या R1 वाला वृत्त जो कि कैसा है, हमारा पहला वृत्त है, प्रथम वृत्त, प्रथम कटिबंध कहलाता है। प्रथम कटिबंध कहलाता है। प्रथम वृत्त तथा द्वितीय वृत्त के मध्य, प्रथम वृत्त तथा द्वितीय वृत्त के मध्य, जो मैंने बताया था रिंग जैसी शेप बन रही वलयनुमा, ऐसे ये और ये जो रिंग वाला जो हिस्सा है, ये ठीक है। तो प्रथम वृत्त तथा द्वितीय वृत्त के मध्य वलयनुमा भाग, रिंग जैसा वलयनुमा भाग द्वितीय कटिबंध कहलाता है। इसी प्रकार n-1 वे, इसी प्रकार n-1 वे तथा n वे वृत्त के मध्य वलयनुमा भाग, मध्य वलयनुमा भाग n-वा कटिबंध कहलाता है। n-वा कटिबंध कहलाता है। नोट, अब इससे आगे 2-3 लाइनों की थोड़ी सी थ्योरी और बच रही है, तो इस टॉपिक की अर्ध आवर्ती कटिबंध वाले टॉपिक की थ्योरी कवर हो जाएगी, डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। नोट करो इसको। आगे लिखेंगे
यहाँ पे लिख देती हूँ। लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत कटिबंधों, क्रमागत मतलब एक के बाद पहला दूसरा दूसरा तीसरा, ऐसे किन्हीं दो क्रमागत कटिबंधों, किन्हीं दो क्रमागत कटिबंधों से P बिंदु पर पहुंचने वाली, से P बिंदु तक पहुंचने वाली, P बिंदु तक पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना बताया, बता दिया था पहले ही, λ/2 या कलांतर पाई के मध्य पथांतर λ/2 या कलांतर पाई होता है किन्हीं दो क्रमागत कटिबंधों से P बिंदु तक पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 तथा कलांतर कितना होता है, पाई होता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी और ये चीज हमने यहां भी लिख दी ताकि हमें पता चला कि कटिबंध कौन कौन से हमने देखे उस हिसाब से, और हर एक से यानी क्रमागत यानी पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरह से क्रमागत कटिबंधों से पहुंचे ना तो क्या होगा। तो अब इसके छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं वो हम लोग करेंगे। यहां पे मैं लिख देती हूं, इसका पहला डेरिवेशन है, ए पार्ट करके लिख लेना चाहे स्टार करके लिख लेना, nवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या, ए वाला पार्ट डाल के कर लेना, चाहे जो nवा कटिबंध बनाए ना उसकी त्रिज्या कितनी होगी, अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या, इसका हम लोगों को डेरिवेशन करना है, nवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना, दो बना लेते हैं, ये O बिंदु है, ये कटिबंध है, कौन सा कटिबंध है, ये n-1वां हिस्सा है ये वाला, और ये वाला nवां हिस्सा है। तो ये जो बिंदु है ये अपने पास है mn-1 और ये जो बिंदु है ये हमारे पास है mn, ठीक है ना, ये रहा, ये रहा। इस अंदर वाले की त्रिज्या है rn-1 और जो बाहर वाला है उसकी त्रिज्या कितनी है, rn। हमें क्या निकालनी है, बाहर वाले की त्रिज्या, यानी हमें rn निकालना है, ठीक है। अब इससे P बिंदु जो है वो ये रहा, इस दूरी को तो बोलेंगे b, ये n-1वां है तो b प्लस n-1 λ/2, जब पहला था तो λ/2, दूसरा था तो 2 λ/2, से n-1 है तो n λ/2, और ऐसे ही इस पर जाओ ये n λ/2, सही है ना। डायग्राम बना लो एक बार, ये Rn त्रिज्या भले ही तुम यहाँ बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे दिक्कत सी लग रही है ना, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा थोड़ा टफ टफ सा हो गया, मतलब खिचड़ी सी बन गई तो ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा मिटा देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा साफ साफ सा रहे, ठीक है। तो क्या लगा, ये हम nवां कटिबंध ले रहे हैं n-1 से और n से बन रहा है, ये इसकी त्रिज्या है Rn-1, इसकी त्रिज्या है Rn, यहाँ पे इसका पथांतर पथ है b प्लस n-1 λ/2, यहाँ का है b प्लस n λ/2। तो अपन लोग अब डायग्राम से आगे का करते हैं, ये डायग्राम बना ही लिया है। इसके लिए हमें Rn की वैल्यू निकालनी है, nवें कटिबंध की हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे चित्र से
देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये एम एन नीचे है इसमें ना, एम एन पी यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, एम एन पी का स्क्वायर, एम एन ओ का स्क्वायर सॉरी, एम एन ओ लंब, ओपी आधार और वो कर्ण। ठीक है, यहां से एम एन पी की वैल्यू रखी बी प्लस एन लैम्बडा बाई 2 का स्क्वायर, ओपी क्या है बी स्क्वायर प्लस एम एन ओ क्या है आर एन का स्क्वायर, आर एन ही तो है ये, यहां से इसकी हिस्से की दूरी है वो कहीं भी हो, ये हो कुछ भी हो, दूरी तो है। इसको ओपन करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एन लैम्बडा बराबर बी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहां से देखना एन लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा जो है 10 की पावर -10 में चलता है लाइट के लिए, स्क्वायर कर देंगे 10 की पावर -20 और भी कम हो गया है ना, तो यहाँ पे एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 इज वेरी वेरी लेस देन एन बी लैम्बडा। ओके, देन ये क्या होगी, नेग्लेक्टिंग हो गई, मतलब एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 का मान एन बी लैम्बडा से बहुत बहुत कम है, तो इसको नगण्य मानेंगे, तो एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 या नगण्य मान लेंगे। तो यहां से इसको मैं यहां लिख देती हूँ, आर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई एन बी लैम्बडा और आर एन की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट एन बी लैम्बडा। नोट करो यहां तक। मैं इस डायग्राम को मिटा देती हूँ, आपने यहां तक थ्योरी लिख लेनी है। इससे क्या पता चला, देखो P पॉइंट से O पॉइंट तक जो लंब खींचा है वो सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है। लैम्बडा जो है प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है या फिर जो भी तरंग की तरंगदैर्घ्य है वो कांस्टेंट है, n बदल रहा है, पहले कटिबंध के लिए n बराबर 1, दूसरे के लिए n बराबर 2, तीसरे के लिए n बराबर 3। तो यहां से क्या पता चला कि जो Rn है वो किसके प्रोपोर्शनल, किसके समानुपाती है, रूट n के। समझ रहे हो, जहां n जो है प्राकृत संख्या है 1, 2, 3 इस तरह से, क्योंकि कम से कम 0 का कटिबंध कौन सा है, पहले कटिबंध, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। पहला कटिबंध है उसकी त्रिज्या √1, दूसरे की त्रिज्या √2, तीसरे की त्रिज्या √3, चौथे की त्रिज्या √4, इस तरह से त्रिज्या बढ़ेगी रूट के हिसाब से। ठीक है ना, यहां नीचे लाइन लिख देना। अतः अर्ध आवर्ती कटिबंधों की त्रिज्याएं, अतः अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्याएं प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यहां पे अपना अर्धावर्ती कटिबंध की थ्योरी हो गई और एक टॉपिक हो गया त्रिज्या वाला। अब आगे और भी टॉपिक्स हैं इसी के 3-4 टॉपिक्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।